क्लास 10th बलूचिस्तान बोर्ड चैप्टर नेम टेंजेंट टू अ सर्कल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वन एंड ओनली वन डैश कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल एट द गिवन पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। यानी कि अगर एक सर्कल है जैसे आप ये देख सकते हो और इसका एक पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल ये सर्कल का मैंने एक पी पॉइंट सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? तो वो है, अगर आप देखें तो वो टेंजेंट लाइन है, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे एक पॉइंट से पास होती हुई, टच करती हुई, यानी एक पॉइंट पे टच करती हुई, पास करती हुई गुजरे और सर्कल के इंटीरियर से ना गुजरे, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमारा आंसर आएगा टेंजेंट। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेंजेंट। तो इस तरीके से बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। अगर आप देखें इसमें लिखा हुआ है अ पॉइंट एट विच अ लाइन टचेज द सर्कल इज कॉल्ड डैश। यानी कि टेंजेंट लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करती हुई पास हो रही होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में जो कि ऊपर मैंने अभी ड्रॉ की हुई दिखाई थी आपको, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट को बेसिकली इसकी बात की जा रही है कि इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। तो इसे यहाँ से मैं इधर कॉपी भी कर लेता हूँ कि इस पॉइंट के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 3, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ टेंजेंट लाइन टचेज द सर्कल एट डैश पॉइंट। यानी कि अगर हम अब टेंजेंट लाइन को देखें तो टेंजेंट चूँकि सर्कल के इंटीरियर से पास नहीं करती लाइन, इसलिए सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी। यानी अगर दो पॉइंट पर टच करी होती तो इंटीरियर से पास होती लाजमी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इसके इंटीरियर से पास नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन पॉइंट ओनली, ठीक है। बेसिकली यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आना है वो वन का आना है, वन पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर डैश इन लेंथ। यानी कि अगर एक सर्कल है, चले मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जी, ये जैसे आप देख रहे हैं एक सर्कल है फॉर एग्जांपल और ये उसका सेंटर है ओ। अब बात ये की जा रही है कि अगर एक पॉइंट जो कि आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, पी पॉइंट है, इससे हम दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल पी से एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ हो जाता है और पी पॉइंट से एक टेंजेंट इधर से ऐसे ड्रॉ हो जाता है। अभी हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो इनकी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ तक बनती है? वो गिवन पॉइंट से जो कि आउटसाइड द सर्कल है, इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक का डिस्टेंस होता है। यानी एक पॉइंट T1 है और एक T2 कह लें। तो ये बात याद रखें कि P पॉइंट से लेकर T1 तक जितना डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा मेजरमेंट में P से लेकर T2 तक पॉइंट तक के डिस्टेंस के। इसका हमने बाकायदा प्रूफ भी किया हुआ है थ्योरम में, आप इस वीडियो में पूरी बात देख सकते हैं, थ्योरम का प्रूफ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करें हैं और इधर हम लिखेंगे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। आर इक्वल यानी इनकी जो मेजरमेंट है वो आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। अ सर्कल हैज़ ओनली वन। तो सर्कल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है सेंटर, यानी सर्कल के सेंटर दो नहीं हो सकते। जैसे इस डायग्राम में भी आप देखें तो सर्कल की डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक पहले फिक्स पॉइंट लेना होता है। फर्ज करें ये पी पॉइंट फिक्स है, फिर हम कंपास को रखकर एक स्पेसिफिक रेडियस रख लेते हैं, यानी पेंसिल की नोक से लेके जो कंपास की नोक तक का फासला, इसे हम रेडियस कहते हैं। हम एक ख़ास रेडियस रखते हुए, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर रखते हुए, जब कंपास को इस पी पॉइंट के गिर्द घुमाते हैं तो पेंसिल से एक जो शेप बनती है उसको हम सर्कल कह रहे होते हैं। तो हम सर्कल की डायग्राम के ऊपर अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इसका रेडियस एक ही है,
जबकि इसके जो पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैं या बाउंड्री ऑफ द सर्कल है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन रेडियस मतलब जो है वो रेडियाई मुख्तलिफ, रेडियाई की लेंथ इक्वल रह सकती है लेकिन रेडियल सेगमेंट मुख्तलिफ बनाए जा सकते हैं, लेकिन सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही रहता है। तो इस बात को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें इसकी तमाम स्टेटमेंट्स के साथ चार चार पॉसिबल आंसर बताए जा रहे हैं। इनमें एक जवाब दुरुस्त होगा, जो जवाब दुरुस्त है उसे हमने सेलेक्ट करना, उसे हमने टिक करना है। जैसे पार्ट 1 में अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन हैविंग ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड डैश, यानी एक ऐसी लाइन जिसका एक ही पॉइंट सर्कल के साथ या सर्कल का एक पॉइंट और लाइन का एक पॉइंट कॉमन हो, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। यानी यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। चाहे तो हम यहाँ लिख भी देंगे, लेकिन चूंकि इसमें हमने चूज़ करना है, पिक करना है, इधर लिखना ज़रूरी नहीं है, इधर सेलेक्ट करना उससे ज़रूरी है। ठीक है, तो टेंजेंट टू ऑफ अ सर्कल जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ। तो हमने ये बात अभी पढ़ी थी कि ये इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर है उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएं तो दोनों की लेंथ जो है वो आपस में बराबर बराबर आती है, आर इक्वल इन लेंथ। बी ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ सर्कल हैज़ ओनली वन। इस पर भी हमने अभी काफ़ी डिटेल में बात की थी कि सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि चलें इसको यहाँ से मैं रिमूव भी कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट। हमें पता है कि टेंजेंट लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिंगल पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स, बल्कि यहाँ पे इस तरह से कर देते, एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। यानी कि अगर आप एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पर एक सर्कल पहले ड्रॉ करता हूँ। जी, जैसे आप देख सकते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब हमने टेंजेंट्स ड्रॉन करने एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि अगर एक सर्कल का डायमीटर देखें तो उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से पास होती है तो दो हमें उसके एंड पॉइंट्स मिलते हैं, एक ए है और एक बी है, और ये है मिड सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब अगर एक टेंजेंट ए पॉइंट से ड्रॉ हो जाए इस तरीके से और एक टेंजेंट हम बी पॉइंट से ड्रॉ कर लें इस तरीके से, तो देखें ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स रहेगा। चूँकि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है। यानी कि अगर आप इस एंगल का अल्टरनेट एंगल देखें तो ये भी इसका 90 का सप्लीमेंट्री एंगल 90 है। ये दोनों एंगल अल्टरनेट बराबर हैं, इससे मतलब ये लाइंस हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो इसका मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे पैरेलल का। ठीक है, तो इसी के से ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।